अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों रघुपुरा में सीमा के घर पुलिस की 3 गाड़ियां पहुंच चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुनो दोस्तों, इसमें बात का सबूत दूंगा कि सीमा के घर 3 गाड़ियां पुलिस की पहुंच चुकी है सीमा को गिरफ्तार करने के लिए। सीमा के जो चाटुकार है वो क्या करेंगे, सीमा के चाटुकारों के ऊपर लाख दी लानत, जो एपी सिंह है उसके ऊपर लाख दी लानत, जो सीमा के तलवे हैं दो, जो सीमा के तलवे चाटते, जो सीमा को सूंघते हैं और जो सीमा को पापी मानते हैं, उनके ऊपर धुतकार बेशुमार बेशुमार। दोस्तों आप ये अपडेट सुने। सीमा के घर पुलिस सीमा को अरेस्ट करने के पुलिस पहुंच, जानिए इस वीडियो में। दोस्तों आज तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी, तमाम दोस्तों को मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। सीमा को अरेस्ट करने के लिए पुलिस रबुपुरा में पहुंच गई और रबुपुरा में 3 गाड़ियां लेकर 12 से 14 पुलिस अहलकार रबुपुरा पहुंचे और सीमा को अरेस्ट करने के लिए पहुंचे। पूरी तफसील, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। एक वीडियो क्लिप भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें सीमा के घर का सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पुलिस बाहर गेट पर आती है और उनको अरेस्ट करके ले जाती है। किसको अरेस्ट करके लेके जाती है, पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने, जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद मोदी सरकार ने ये फैसला लिया था कि तमाम पाकिस्तानी हिंदुस्तान से निकल जाएं जो लोग वीज़ा लेकर आए थे। देखिए पहली बात तो ये याद रखिएगा, मोदी जी का स्टेटमेंट था कि तमाम वो लोग जो वीज़ा लेकर आए, जो वैलिड तरीके से आए, जो लीगल तरीके से आए, उन लोगों के वीज़े रद्द कर दिए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ रह रहा है और उसका वीज़ा रद्द करके उसको फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन ये मोदी सरकार ने किया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई छोटे छोटे माइनर्स बच्चे, 2-2 महीने के बच्चों को छोड़कर माएँ जो है उनको दर बदर कर दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन इंडिया में होता है, मोदी सरकार में होता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि 35-35 साल जिन औरतों की वहाँ पे रहते हुए हो गए थे, जिनकी शादियाँ, जिनके बच्चे जवान हो गए थे, जिन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ कर ली थी, जो नाना नानी बन गए थे, उन लोगों को निकाल दिया जाए, उन लोगों की फैमिली से दूर कर दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार में होता है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अगर 2 समुदाय के लोग रहते हैं उनके लिए कोई अलग कानून हो, किसी के लिए कोई और कानून हो, यानी कि हिंदुओं के लिए कोई और कानून हो, मुसलमानों के लिए कोई और कानून हो। लेकिन यहाँ मोदी सरकार में ऐसा होता है। जितने भी लोग पाकिस्तान से या हिंदुस्तान गए हुए थे उन सब लोगों को निकाल कर बाहर कर दिया, जो लीगल गए थे। ये सारी मेहरबानी सिर्फ सीमा को वहाँ रखने के लिए ही की थी। क्योंकि आप लोग देखिए ना, सारी दुनिया में तो ऐसा होता है कि जो इनलीगल तरीके से जाते हैं उनको या तो डिपोर्ट कर दिया जाता है या उनको सज़ाएं देकर फिर डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पर उल्टा कानून है, यहाँ पर कानून नाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ पर जो लोग वीज़ा लेकर लीगल तरीके से आ रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और जो उन लोगों को निकाल दिया जा रहा है। जो इनलीगल तरीके से आते हैं उन लोगों को रहने की अनुमति दी जाती है, उन लोगों को वहाँ पे वीडियोज़ बनाने की परमिशन दी जाती है, उन लोगों को वहाँ पे दूसरी कंट्री के खिलाफ जहर उगलने की परमिशन दी जाती है, उन लोगों को वहाँ पे उनके मज़हब के मुताल्लिक बुरा भला बोलवाया जाता है, स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीमा के लिए की थी कि लीगल तरीके से आने वाले सब निकल जाएं, इनलीगल तरीके से आने वाले रह जाएं। तो दोस्तों उसी चीज़ को देखते हुए जब मोदी जी ने ये ऐलान किया था तो तमाम पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया था। और उसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने एप्लीकेशन दी थी जिसमें मौक़िफ़ ये अपनाया था, ये कहा गया था, ये अर्ज़ी दी गई थी कि जो लोग, जब मोदी जी का ऑर्डर था कि सब लोग निकल जाएँ, सारे लोग निकाल दिए, तो ये सीमा हैदर को क्यों नहीं निकाला गया? इसके लिए कौन से कानून हैं जो वो लागू नहीं होते? और एपी सिंह दगड़दल्ला पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से इसने वकालत की डिग्री हासिल की है, कौन से बार चैम्बर के अंदर ये प्रैक्टिस करता रहा है कि ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से आते हैं उनको जेल में होना चाहिए था, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको ये आज़ादी से रखे हुए। और 2 साल से ज़्यादा टाइम गुजर जाने के बावजूद भी दोस्तों वो शख्स जो हैदर अपने बच्चों को पाने के लिए रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ जोड़ जोड़ कर मोदी सरकार से हर रोज़ाना रिक्वेस्ट करता हुआ नज़र आता, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसकी कोई दाद रसी नहीं हो रही। उसको कहते हैं रोता है तो रोता रहे, लेकिन सरकार बिल्कुल मुंह के अंदर लॉलीपॉप लेकर, मुंह के ऊपर टेप लगाकर खामोशी से बैठी हुई है।
तो ऐसे लोगों को वहाँ पे रख रहा है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करता हुआ। थर फिटे मुंह, लानत तेरे मुंह पे एपी सिंह। तेरे घर की औरतें जब भागेंगी 4-4 बच्चे लेके, तब तुझसे पूछेंगे, उनको भी ऐसे ही सपोर्ट करेगा? घटिया इंसान। दोस्तों उसी चीज़ को लेकर जो वकीलों ने एप्लीकेशन दी थी कोर्ट के अंदर, याचिका लिख कर दी थी, उस पर फैसला होने वाला था। उस पर 2-3 तारीखें भी लगी और तारीखों पे एपी सिंह तो नहीं गया, लेकिन लास्ट 15 तारीख को जो तारीख लगी थी उस पर एपी सिंह गया था वहाँ कोर्ट के अंदर। इसने लिख के दिया कि सीमा को यहाँ पे रिहा रहने दिया जाए, 2-3 साल तक इसको रहने दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिला रही है। तो और भी बहुत सारी उसने बातें लिख के वहाँ पे दे दी, तो जिसकी वजह से शायद सीमा को वहाँ से नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर, बड़ी खुलासा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा वहाँ पे मंदिर बनाने जा रही है। सीमा सचन के नाम से एक मंदिर बनाया जा रहा है, जो सीमा, जिसका उद्घाटन सीमा देवी करेगी, जिसमें सीमा देवी की मूर्ति रखी जाएगी, जिसमें सीमा देवी को लोग पूजने करेंगे। ये भी बातें हो रही हैं, इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है दोस्तों कि सीमा हैदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर के बारे में दोबारा से यही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सीमा हैदर दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी है। और प्रेग्नेंट होने की क्या वजह हो सकती है? पहली बात तो ये कि ये तो कहती थी पाकिस्तान में तो एक बच्चा गोद में होता है, एक पेट में होता है, वही काम अभी ये वहाँ पे कर रही है। तो ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सीमा दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगर सीमा दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तो ये तो बहुत भाई फर्टिलाइज़र है कि खेती में बीज डालो फ़ौरन पौधा बन के भाई। तो ये तो बहुत तरक्की करने वाली औरत है। फिर तो ऐसी औरत को वाकई वहाँ पे देवी का रुतबा मिलना चाहिए। ऐसी औरत को तो वहाँ पर भाई सती सावित्री का रुतबा मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि सीमा दोबारा से प्रेग्नेंट हो गया। अगर ये प्रेग्नेंट दोबारा से हुई है तो इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है? ये हो सकता है कि शायद वहाँ पर इसको रहने के लिए, इसका केस और लंबा करने के लिए एपी सिंह ने यही पट्टी पढ़ाई होगी कि तुम दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाओ, ताकि तुम्हें कोई छेड़ ना सके, तुम्हें कोई हिला ना सके, तुम्हें कोई कुछ कर ना सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, या चीज़ें जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ असल जिस मुद्दे पर हम लोग वीडियो बना रहे थे। दोस्तों रबूपुरा के अंदर पुलिस कर्मचारियों की 3 गाड़ियां गई, जिनमें तकरीबन 12 से 14 पुलिस अहलकार जो हैं वो रबूपुरा पहुंचे। रबूपुरा में अक्सर गांव देहातों में लोग ज़्यादातर अपनी गलियों में ही सो जाते हैं, बाहर चारपाई बिठाकर, फैमिली बड़ी हो और घर अगर छोटा हो तो ये लोग बाहर गलियों में, सड़कों के ऊपर ही, मतलब गांव देहातों में गाड़ियां तो जाती नहीं है, तो गलियों के अंदर ही चारपाइयाँ बिछा कर ये सो जाते हैं।